जय हिंद साथियों। तो देखें, आज मैं बताऊंगा कि बारिश के मौसम में जो है अपनी दौड़ को और बेहतर कैसे बनाएं। ज़्यादातर के बारिश के मौसम में दौड़ खराब हो जाती है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि बारिश हो रही है, अब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो दौड़ खराब होना ही होना, ऐसा लोगों के मन में आ जाता है। क्योंकि हम लोग गाँव से आते हैं, हमारा जो ट्रैक होता है मिट्टी का होता है और पानी लग जाता है तो उस पर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और घर बैठे रह जाते हैं। यही हमारे अंदर कमी है। हम और भी वर्क कर सकते हैं, रोड पे जाके दौड़ सकते हैं, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर बारिश का मौसम हो गया है, हम जा नहीं सकते हैं सवेरे, तो सवेरे समय से आपको जगिए, आप एक्सरसाइज करिए। ठीक है, आपको लगता है शाम को जो है बारिश नहीं होगी, शाम को रोड पे रनिंग कर सकते हैं, तो आप घर पे जो एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग का करेंगे, कूलिंग डाउन का, मतलब वो एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये हाथ जो है काफ़ी फ्री हो, पैर जो है, पैर में जो जकड़न है वो दूर हो। तो घर बैठ करके अपने शरीर को, बॉडी को टाइट नहीं होने देना, इसकी जकड़न दूर करनी है ताकि हम शाम को प्रैक्टिस बढ़िया से कर सकें रोड पे जा कर के। तो यह ध्यान रखेंगे। फिर इसमें आपको ध्यान रखना होता है डाइट का, क्योंकि आप हार्ड वर्क तो कर नहीं रहे हैं, दौड़ के आते हैं तो आप रिकवरी के लिए प्रोटीन लेते हैं, तो वो सब चीज़ें आप न लें। ठीक है। और घर पे जब ठंडा मौसम रहता है तो बहुत ज़्यादा आपको तेल वाला चीज़ या जो होता है आपको तीखे चीज़ खाने को मन करते हैं, तो आप हल्का फुल्का ज़रूर ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन इसका अति न करें, बहुत कम लें। फिर ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपका जो डाइट है भी आप उस पर कंट्रोल रखिए, जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार डाइट लीजिए। आज रनिंग कम है या बहुत नहीं किए हैं तो डाइट मत लीजिए, नॉर्मल लीजिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। तो इतना हो गया। फिर आप शाम को जाएंगे, फिर आप लग रहा है मौसम ख़राब है, आज तो इंटरनेट का ज़माना है और मौसम विज्ञान भारत का काफ़ी आगे है, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि मतलब 1-2 दिन अभी और बारिश होंगे। तो उसके हिसाब से आप क्या करिए कि आप स्ट्रेंथ वर्क करिए, कोर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा रिपीटेशन लगाते हैं, लॉन्ग रनिंग करते हैं, स्टेडियम जाते हैं तो थक जाते हैं, तो ज़्यादा ये सब एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो शरीर में स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, पावर भी तो चाहिए, तभी तो हम अधिक देर तक दौड़ सकेंगे, अच्छा वर्क कर सकेंगे। और दौड़ते समय बहुत से भाइयों को जो होता है कि पेट में दर्द होने लगता है, पेट में यहाँ चिलुक आ जाती है, तो उनको सीटअप मारना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें में मौका मिलती है बरसात के समय में। तो बरसात के समय में आप स्ट्रेंथ वर्क करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके शरीर में जो है आलस न हो, जकड़न न हो, फुर्ती रहे। ठीक है, स्टेमिना रहे, एंडुरेंस बना रहे। तो ये तभी बनेगा जब आप घर पर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे, ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं यूज करेंगे। क्योंकि आप दौड़ने जाते हैं तो जब उस समय दौड़ के आने के बाद फैट यूज करते हैं, फिर कल भी दौड़ना रहता है तो वह बर्न हो जाता है। ठीक, लेकिन आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, और आप दौड़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो उतना फैट बर्न नहीं होगा। जानते ही आप कि जो शॉर्ट रनर होते हैं वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनकी शरीर जो होती है हैवी होती है, तो ज़्यादातर के लॉन्ग रनिंग से ही फैट गलती है। तो आप अगर लॉन्ग रनर हैं या लॉन्ग मिडिल रनर हैं, तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसी फैटी चीज़ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो शॉर्ट रनर हैं, वो तो अपने अनुसार बॉडी को सेट कर लेंगे, वो भी ज़्यादा फैटी चीज़ न यूज़ करें, क्योंकि शरीर में ज़्यादा फैट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज से और जो होता है, मेहनत करते हैं तो और फैट बनती है और शरीर मतलब बूस्ट होती है, तो आप उतना नहीं लेंगे। ठीक है, और कुछ भी करें, लेकिन आप इस तरह से अपने आप को शरीर को ढालना है कि हमारे जो शरीर जो हाथ ये जो है काफ़ी फ्री हो, इसमें जकड़न न हो। क्योंकि जब 1-2 दिन हम रनिंग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा फैट बनता है, यहाँ पे फैट चढ़ जाता है, तो ये जो होते हैं टाइट चलने लगते हैं और ये जो पैर जो होता है जाम हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये हाथ का मूवमेंट का, पैर का, आप तो दौड़ने जाते हैं, आप लोग स्टेडियम में जाते हो, कहीं भी जाते होंगे, एक्सरसाइज तो आती होगी, तो वो सारी एक्सरसाइज जो है आप ज़रूर करें ताकि ये जो है हाथ पैर एकदम फ्री रहे। और कुछ योगा वगैरह कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर बरसात का मौसम है तो आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हो, आपको मौका मिलता है पावर वाली एक्सरसाइज करने की, स्ट्रेंथ, पावर है ना, कोर एक्सरसाइज, जो भी ये सारी एक्सरसाइज हैं जो शरीर में ताकत लाती हैं, मजबूती लाती हैं, उनको करिए। क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय ये सब एक्सरसाइज करने का कम मौका मिलता है। तो बरसात के समय में एक तरह से हमको मौका मिला है अपने आप को मजबूत बनाने का,
है फुर्तीला बनाने का, तो ये सब ज़रूर करें। और उसके बाद आप जब बारिश ख़त्म होती है आप जाइए और ग्राउंड में प्रैक्टिस करिए। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ पहले से बेटर करेंगे, अच्छी टाइम लगाएंगे, अच्छी तरह दौड़ेंगे, क्योंकि आपने बरसात के मौसम को सही तरीके से यूटिलाइज किया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।